खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत सहसराम पंचायत के बरमुत्तर टोला में आज आग लगने की वजह से 10 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागकर आग बुझाने की कोशिश में लग गए। इस आग लगी घटना में घर में रखे खाने के सामान, कपड़ा, पैसा, मोटरसाइकिल, साइकिल जलकर खाक हो गई। वहीं 2 सिलेंडर के ब्लास्ट होने की बात भी ग्रामीणों ने बताई। वहीं ग्रामीणों की मदद से काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही साथ मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलता देख लोग रोने लगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगने के बाद चारों तरफ धुआं उठ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग लगी होगी। चारों तरफ आग से जली हुई चीजें दिख रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का क्या कुछ नुकसान हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। सहसराम गांव के जो ब्रह्मोत्तर टोला है, वहाँ एक आग लगने से भयंकर नुकसान हुआ है। गरीबों के जान माल का नुकसान हुआ है। काफ़ी संख्या में लोगों को यहाँ कष्टों का सामना करना पड़ा है आग के कारण। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सहायता, किसी भी प्रकार के सहयोग का कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। बाद बाकी ये लोग हैं, इन लोगों से आप लोग यहाँ जो आग लगा, किसी की मदद मिली? प्रशासन की मदद मिली? प्रशासन एलखिन तो की करबे। यानी कब आया? अभी आया या नहीं? अखने एलखिन। यानी आग आप लोग बुझा दिए? ग्रामीणों की मदद से आग बुझाया गया? हाँ, ग्रामीण। क्या क्या नुकसान हुआ बता सकते हैं? नुकसान तो अन्न पानी, लता, कपड़ा सब नुकसान। यानी साइकिल जला, साइकिल, 2 साइकिल सब नुकसान है। गैस सिलेंडर भी फंसा है? हाँ, 2 आवाज किया। 2 गैस सिलेंडर आवाज किया। ठीक है, धन्यवाद। सामान एक भी घर से नहीं निकाल सकते। क्या क्या बर्बाद हुआ यहाँ? वो जाके उसके पूछो, घर वाले को 10,000 कल भी निकाला। यहाँ जो आग लगी है बरमुत्तर टोल में सहसराम गांव के, यहाँ क्या क्या नुकसान हुआ? आप बारीकी से बता सकते हैं इस बात को? 10 घर का नुकसान हो गया। 10 घर का नुकसान हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ? उसमें सारे को माने को जो सामग्री के सामान था, खाने पीने के सब, वो सारे जल गए। कपड़ा लत्ता, खाने, अनाज सब। और एक ठो गाड़ी जला है सर। 2 साइकिल जल गया है। 2 साइकिल, 1 गाड़ी। गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ यहाँ? एक गैस सिलेंडर, 2 गैस सिलेंडर आवाज किया है। सहसराम के बरमुत्तर टोल में यहाँ क्या क्या नुकसान हुआ? ये मेरा एक मोटरसाइकिल जल गया। आप ही का मोटरसाइकिल था? और क्या क्या हुआ? और कुछ बोरा सीमेंट के था, सीमेंट के जल। सीमेंट का बोरा था और साइकिल भी जला? साइकिल तो दूसरे आदमी था मेरे। यानी जला है। चलिए, गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट किया? 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। चलिए, मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 अप्रैल को सरकार द्वारा जारी नए निर्देश से चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा एवं उपस्थित अन्य व्यवसायी संघ को अवगत कराते हुए उन्हें दरभंगा शहरी क्षेत्र के दुकानों को सुरक्षा से सप्ताह में 3 दिन बंद रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, यदि तत्काल उस पर काबू नहीं पाया गया तो बाद में स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि बाजार में होने वाली भीड़ को कम से कम किया जा सके। इसके लिए सब्जी मंडियों को भी बड़े मैदान में शिफ्ट किया जा रहा है। सुभाष चौक,
सब्जी मंडी को राज स्टेडियम में तथा लेहसाई सब्जी मंडी को पोलो मैदान में शिफ्ट करवाया जा रहा है। उन्हें व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक दुकान में कोविड-19 प्रोटोकॉल का यथा सभी के द्वारा मास्क का प्रयोग एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने तथा इससे संबंधित सूचना का फ्लैक्सी दुकानों एवं प्रतिष्ठान के बाहर लगवाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि दुकानों में सभी मास्क पहनकर आएं तथा सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखें। जिलाधिकारी की अपील पर बैठक में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, प्रधान सचिव एवं अन्य व्यवसायी संघ के सुरक्षा से सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार को अपनी दुकानें बंद रखने की सहमति दी। बैठक में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा के अध्यक्ष पवन सुरेखा, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, सचिव अभिषेक चौधरी, कपड़ा व्यवसायी संघ के राजेश बोहरा, दवा व्यवसायी संघ के अरुण चौधरी, रेस्टोरेंट संघ के अरुण शर्मा, मिठाई व्यवसायी संघ के प्रभात बोहरा, बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय उपाध्यक्ष नीरज खेड़िया, बाजार समिति के सचिव कृष्णदेव शाह, खुदरा व्यवसायी संघ के सचिव ओम प्रकाश शाह, सुशील कुमार लोहिया एवं अनंत कुमार मसेरिया शामिल थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2021 को जारी किए गए निर्देश को दरभंगा जिला में 100% अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ अंबेडकर सभागार में बैठक की। बैठक में दूरस्थ अनुमंडल एवं प्रखंडों के पदाधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि कोरोना के संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश का 100% अनुपालन कराना होगा। दरभंगा जिला में भी कोरोना पॉजिटिव रेट तेजी से बढ़ रहा है। 2 दिनों में यह 1% से बढ़कर 3% हो गया है, इसलिए हर बात का ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 अप्रैल को सरकार द्वारा जारी निर्देश में राज्य सरकार द्वारा 15 मई 2021 तक सभी स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को इस निर्देश का 100% अनुपालन करना होगा। उन्होंने कहा कि अभी भी कहीं कहीं कोचिंग संस्थान चलाने की सूचना प्राप्त हो रही है। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित कोचिंग के संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाए। कहीं से भी इस तरह की सूचना संज्ञान में आते ही तुरंत प्राथमिकी दर्ज करवाएं तथा कोचिंग संस्थान बंद करवाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व में सभी दुकानों को 7 बजे संध्या से बंद करने का आदेश दिया गया था। अब नए आदेश के अनुसार अपराह्न 6 बजे से ही बंद रहेगी। इस आदेश को सभी अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष भ्रमणशील रहकर अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर कहीं भी दुकानें खुली पाई जाती हैं तो संबंधित अनुमंडल अधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तक नोटिस चिपकाकर उस दुकान को कुछ दिन तक बंद करवा सकते हैं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। कोचिंग संस्थान खुला रहने का कई जहाँ पर भी आप लोगों को सूचना आती है तुरंत रिस्पॉन्ड कीजिए और एफआईआर कराइए। कहाँ अपने ऐसे से भी एफआईआर कर सकते हैं, इसलिए इंतजार करने की जरूरत नहीं कि मजिस्ट्रेट आएंगे इनको बुलाएं। आप अपने असर से लागू करने के सच्ची जरूरत है। आपको दिया एक तो मार्केट एरिया को खुले जगहों पर शिफ्ट करने का, 6 बजे के बाद दुकानें बंद करने का, नाइट कर्फ्यू सख्ती से लागू करने का, और जो भी सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, क्लब, स्विमिंग पूल ये सब बंद रखने का, और अन्य निर्देश जो कल नया सिरे से सरकार ने जारी किया है उसको सख्ती से अनुपालन करने का। जो पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और हम लोग बहुत क्रूशियल जंक्शन में हैं और लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। कार्रवाई तो एक चीज़ से एक तरफ है, लेकिन लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और लोगों का सहयोग के बिना हम लोग जो हैं, पिछले साल जिस प्रकार हम लोगों ने कोरोना को हराया, इस बार भी हम चाहते हैं कि लोगों का सहयोग और प्रशासन के साथ दें। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन के साथ देंगे, सरकार के निर्देशों को पालन करेंगे, इस बार भी कोरोना का हम हराएंगे। सर, यहाँ पे बगल में लहरियासराय टावर के पास जो है रजिस्ट्री ऑफिस है, तो आपको अब जानकारी देने को तुरंत देखा जाएगा, उसको हम लोग पालन कराएंगे।
उत्पाद विभाग दरभंगा की ओर से 4 चक्का से लेकर 2 चक्का ऑटो रिक्शा, स्कूटी इत्यादि 160 वाहनों का 19 अप्रैल मंगलवार को गाड़ियों की नीलामी के लिए समय निर्धारित किया गया था। लेकिन दरभंगा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा निर्देश जारी किया गया और जिलाधिकारी के निर्देश का अनुपालन करते हुए वाहनों की नीलामी से संबंधित तमाम प्रक्रिया का रद्द करते हुए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल वाहनों की नीलामी को स्थगित रखा गया है। माना जा रहा है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण समान रूप से ठीक हो जाएंगे और नीलामी की अगली सूचना जारी होगी, फिर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नीलामी होने वाले तमाम वाहन एक्साइज विभाग से लेकर दरभंगा जिला के विभिन्न थानों द्वारा शराब के मामले में पकड़े गए हैं। 160 वाहनों की नीलामी आज होनी थी, जिससे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि गाड़ियों के इस नीलामी कार में दूर दराज से अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन जब उन्हें मंगलवार को सुबह के करीब 11 बजे पता चला अचानक से यह नीलामी कार स्थगित कर दिया गया है, तो इस बात को सुनते ही नीलामी में आए लोग काफ़ी मायूस हो गए। वाहनों की नीलामी को स्थगित कर देने के बारे में जब उत्पाद अधीक्षक दरभंगा ओम प्रकाश से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। पैसा वापस क्या कब होगा? भीड़ मत लगे। जिला पदाधिकारी दरभंगा के निर्देशानुसार सारी प्रक्रियाएं नीलामी से संबंधित हुई थी, सबको रद्द करते हुए अभी स्थगित रखा गया है। अगली जब लोग इसको प्रकाशित करेंगे फिर उसके बाद इसकी नीलामी की जाएगी। क्या गाइडलाइंस हैं कोरोना से रिलेटेड, उसी को मद्देनजर जिला पदाधिकारी द्वारा इसे रद्द करने का आदेश दिया आदेश आया है किस तरह से? क्या आगे अब ये नीलामी को क्या? नहीं, सारी परिस्थितियों में देखते हुए आगे इसका डेट निकाला जाएगा। कितनी गाड़ियों की नीलामी होगी? 160 गाड़ियों की नीलामी हुई थी। अब क्या प्रक्रिया, पैसा वापस किया? पैसा तो सबको बोल दिया गया कि अपना जो भी पैसा आपने जमा किया है वो सारे का सारे पैसा आप ले सकते हैं। हम आए हुए हैं आपको यहाँ केतका बड़ियाल से लगभग यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आए हुए हैं। यहाँ आने के बाद क्या पता चला? यहाँ आके मतलब 11:30 बजे जब टाइम था शुरुआत होने का नीलामी की प्रक्रिया, उस टाइम हमें आके लास्ट टाइम आपके बोल रहे हैं कि नहीं होगा। इससे पहले कोई जानकारी नहीं दी गई है। किस गाड़ी के लिए आप आए थे? पिकअप के लिए और स्कॉर्पियो के लिए। कौन सा गाड़ी? एक स्कॉर्पियो था और पिकअप। तो अब आप लोग को पैसा वापस किया जा रहा है? हाँ, बोल रहे हैं कि वापस ले लीजिए, कोई ठिकाना नहीं है कि अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिया गया है, कब तक मिलेगा उसका कोई ठिकाना। जो गाड़ी लेना था नीलामी के लिए लगभग कितना % पैसा देना पड़ा? 25% पहले जमा कराया गया बेस प्राइस का। सारे पैसा आज वापस कर दिया जाएगा? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन अब दिया जा रहा है। हाँ, दिया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर अनुज कुमार द्वारा आज दरभंगा शहरी क्षेत्र के 4 मॉल को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन, मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के मामले में सील किया गया है। उनके प्रबंधकों को हिरासत में लिया गया है। उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 एवं IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिन मॉल को सील किया गया है उनमें निवान, सिटी कार्ट व मेगा शॉप शामिल है। कोरोना महामारी संक्रमण के आलोक में एवं राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में नगर क्षेत्र के सभी मंडी एवं फल मंडी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गृह विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण इत्यादि के बारे में अवगत कराया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर क्षेत्र के प्रमुख मंडियों जहां भीड़ ज़्यादा रहती है उनको राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में नियंत्रित किया जाए एवं खुले मैदान में स्थानांतरित किया जाए ताकि सामाजिक दूरी के साथ व्यवसाय किया जा सके। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के समय राज मैदान एवं लहसराई पोलो मैदान में मंडियों को स्थानांतरित किया गया था। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी सरकार के अगले दिशा निर्देश तक फल मंडी और सब्जी मंडी के व्यवसायी खुले मैदान में अपना व्यवसाय करेंगे। दरभंगा में कोविड-19 की बढ़ती संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जिला स्कूल कैंपस के अंदर परीक्षा भवन सा क्षेत्रीय कार्यालय में 200 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है। इस मौके पर सिविल सर्जन संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि अभी दरभंगा में स्थिति पिछले साल के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभावना केस बढ़ने की है और पिछले साल की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले DMCH में ही
काम चल जाता था, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस कारण से यहाँ पर 200 बेड वाला डेडिकेटेड अस्पताल का निर्माण किया गया। क्या जानेगा लोग? अभी दरभंगा में स्थिति पिछले साल के हिसाब से कुछ ज़्यादा संभावना है कि केस का बढ़ने की, और अभी पिछले के हिसाब से ज़्यादा बढ़ भी रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले हम लोग DMCH में ही काम चल जाता था, लेकिन इस बार लगता है कि इससे बेसी होगा भाई, इसीलिए हम लोग जिला स्कूल में दूसरा अल्टरनेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सब व्यवस्था करने के बाद प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अभी तो वही तो उसी के लिए तैयारी अभी किया जा रहा है, जितने भी आवश्यकता होगा उस तक कौन कौन रहेंगे, सबका ड्यूटी रोस्टर अभी बनाया जा रहा है। ये अभी 200 बेड का डॉक्टर शिफ्ट वाइज लगता है, डॉक्टर की गिनती नहीं होती है। हर एक शिफ्ट में डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहती है, पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, जो भी आवश्यकता स्वीपर रहता है, सबका रहता है। टीम बना हुआ है, 24 घंटा चलना है, तो उस हिसाब से टीम बना हुआ है, और वो मरीज आएगा चालू हो जाएगा। एकदम हाई अलर्ट पर है मरीज के आने की, मैंने वहाँ से जब मरीज बढ़ेगा तो यहाँ आएगा तो हो जाएगा। डेली बढ़ रहा है केस। हेलो, रफ्तार थोड़े होता है, मैंने कि पिछले साल से 2 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है, यही समझ। आज हो सकता है कि 4 केस ज़्यादा निकले, कल कम निकले, परसों हो सकता है कि 4 गुना निकले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ICU में 7 वेंटिलेटर युक्त बेड को बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज DMCH में स्थापित ऑक्सीजन गैस प्लांट का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित BMC ICL के अभियंताओं के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर दिया गया, जिससे DMCH स्वयं प्रतिदिन 45 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर सकेगा। DMCH के ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाने से DMCH को अपने बेडों के लिए ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जिलाधिकारी ने DMCH के नया ICU वार्ड का निरीक्षण किया, जहां वेंटिलेटर युक्त 25 बेड स्थापित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित BMC ICL के अभियंताओं को हर हाल में 20 अप्रैल के 12 बजे तक नया चालू कर देने के निर्देश दिए। सरकार की जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक भीड़भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाके में स्थानांतरित किए जाने की बात गाइडलाइन में शामिल है, जिसे लेकर मंगलवार को नई गाइडलाइन को सब्जी विक्रेताओं को समझाने और गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लहसराय की सब्जी मंडी में पुलिस पहुंचकर लोगों को नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पोलो मैदान में अपनी सब्जी की दुकान लगाने की बात कही, ताकि भीड़ का जमावड़ा ज्यादा न हो सके और कोरोना संक्रमण फैल न सके। पोलो मैदान में जगह काफी होने की वजह से सभी लोगों बिना भीड़ भाड़ लगाए गाइडलाइन का पालन करते हुए चीज़ों को खरीद सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वहां उन्हें इस कड़ी धूप में न तो छांव मिल सकेगी और न ही पानी की व्यवस्था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं सब्जी विक्रेताओं ने पोलो फील्ड जाने से इनकार करने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी सब्जी विक्रेताओं ने दी। तो की अहाँ सब कब जाए पोलो फील्ड? हमरा सबके तो नहीं जेबे, ओते रौदा में मरे के छै। की दिक्कत की छै पोलो फील्ड जाए के लिए? पोलो फील्ड में रौदा है, छाई न है, रौदा में तो जते सौदा नहीं बेचते ओते बेरामी पड़ते, तबियत खराब होता। आप सब दिल्ली में बेचबे, पोलो फील्ड नहीं जेबे। सबके दुकान में भीड़ छै, तो क्यों तो कौन दुकान में सब में तो करौने फैलेला, तो सबके न करते। चले जाइएगा पोलो मैदान, तो पोलो मैदान कौन जाएगी बताइए। वहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे आपको जाने में क्या दिक्कत है? ना वहाँ पटपट मैदान है, आदमी मर जाएगा ना, गाछ है ना, से कहाँ पर वहाँ जाने से कोरोना दूर नहीं हो जाएगा, वहाँ पर भीड़ लगेगा, ऐसा बात नहीं है। कि पोलो फील्ड में जाएगा खाली सब्जी वाला चला जाएगा तो बीमारी हट जाएगा, और सब दुकानदार रहेगा गुदरी में, आ खाली सब्जी वाला जाएगा रौदा में चढ़ेला तो बीमारी दूर हो जाएगा। देखिए, तो क्या आप लोग जाएंगे? नहीं, हम लोग गुदरिये में रहेंगे, मरे या खपे। आओ यहाँ पर जाओ, पोलो फील्ड में बेचो, सभी आदमी कल हुआ बेचा, अगर जो नहीं जाओगे उसका कानून कार्रवाई किया जाएगा। ये बताइए कि गर्दा है, रोजा धर कोई छा ही नहीं है, कुछ है रहने रहेगा, वो आदमी वहाँ पर मरेगा ना। चाहे भरो दिन सब्जी बिकता है, भरो दिन आदमी आता है, डेरिया में लेते आता है, लेता है, जाता है,
हुआ पर 2 घंटा टाइम देगा। एक दुकानदार दुकान पर 10 आदमी सब्जी लेगा, वो करोला पटेगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।